हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। हमें एक एंगल बनाना है जिसका वर्टेक्स ओ हो। तो एंगल किस तरह से बनाते हैं, जिससे दो रे जाती हैं। ये हमने पॉइंट लिया, एक रे इस तरह से गई और एक रे इस तरह से गई, तो ये जो है वो एंगल हो जाता है और इसको हमने ओ मान लिया। उसके बाद में कहता है कि टेक अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म। तो यहाँ पे इस रे को आर्म भी बोलते हैं, तो हमसे कहा गया कि इस पर एक पॉइंट लेना है, इसको हम ए मान लेते हैं। एंड इट्स आर्म एंड बी ऑन एन अदर सच दैट, और बी हमें दूसरे पर लेना है इस तरह से। आगे कहता है सच दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी जो है वो इक्वल होना चाहिए, इस तरह से लेना है। आगे कहता है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, लेट देम मीट एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, और जहाँ पे ये मिल रहे हैं उनको हमें पॉइंट पी बताना है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें तो ये इस तरह से आएगा, और इसका देखें तो ये इस तरह से आएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पी पर मिल रहे हैं। तो फिर आगे पूछ रहा है इज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। तो हमें देखना है कि ये पी ए ये है, सॉरी ये पी बी है, यहाँ पे हमने इसको बी माना है, और ये पी ए है। तो क्या ये दोनों जो हैं इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आर्म बना लेते हैं इस तरह से, और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ओ है, और यहाँ पे ये एरो बना लेते हैं। उसके बाद में चूंकि हमें ये एंगल तो दे नहीं रखा है, तो हम कितना भी एंगल यहाँ पे ले सकते हैं। हमने इस तरह से ले लिया, ये हमारी दूसरी आर्म है। और फिर हमसे कह रहा है कि इस पे हमें पॉइंट और इस पे एक पॉइंट लेना है, और क्या करना है कि वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपास की हेल्प से यहाँ पे पॉइंटर रखते हैं और एक कट इस तरह से लगा लेते हैं, एक कट इस तरह से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट आया है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। तो अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब हमें इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंटर को रखते हैं और एक आर्क इस तरह से लगाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, एक आर्क इस तरह से लगाते हैं, एक नीचे भी आर्क लगा लेते हैं, ताकि जो है हमें दो पॉइंट्स मिल जाएं। इस तरह से यहाँ पे आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट मिला है और एक ये मिला है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। अब यहाँ पे एक हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं, ये आर्क लगा लेंगे और एक ऊपर आर्क लगा लेंगे। फिर हम पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और इस आर्क को काट देंगे, और फिर सिमिलरली ऊपर वाली आर्क को इस तरह से काट देंगे। तो हमें फिर दो पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। फिर हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो अब यहाँ पे ये जो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये है P। इसको हमें चूंकि बोल रखा है कि P मानना है, तो हम इसको P मान लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या PA और PB जो है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे या तो हम रूलर से भी देख सकते हैं या फिर हम इसको डिवाइडर से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम रूलर से देखें तो यहाँ पे हम इसको 0 पे रखेंगे, और यहाँ पे देखें तो ये क्या दिखा रहा है, 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको रखें तो यहाँ पे ये भी 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वल होगा। तो अगर रूलर से नहीं देख पा रहे हैं तो हम इसको डिवाइडर से भी चेक कर सकते हैं। इसके एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे और दूसरे को यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को इस तरह से देखें तो यहाँ पे देखो, ये भी हमारे सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि PA जो है वो PB के इक्वल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे आंसर, यस PA इज इक्वल्स टू PB। क्वेश्चन समाप्त।
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।